हाँ, डर गए हैं सब लोग कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये समझ लीजिए। सीसीटीवी कैमरा पंचायत भवन पे लगा था, उसमें ये पता चला कि स्प्लेंडर से 2 आदमी आए थे और दोनों 10 मिनट के अंदर अंदर फिर लौट गए बहुत स्पीड से। 5 बज जाता था, 5 बजे अब इसको टट्टी बाहर करवाते थे, टट्टी बाहर करवा के धोआ के फिर अपने पास लेटा लेते थे। भैया हमारा दीदी रहो ये हुआ कतई नजर रहा होता है, बहुत हैरत डूबता है। रखे जब खुले आम बच्चों को घर में लेटाया हुआ है और उठा के लेके चले जा रहे हैं तो हम क्या करें? कहाँ अपने बच्चे को लेके जाएं? क्या उनके चलते हम अपने बच्चे को बाहर निकलना छोड़ दें? सरकार की गलती है, सरकार क्यों नहीं कुछ कड़ा एक्शन उठा रही है हमारे लिए? के भगा तो हमारे गोड़वा में लाग जाग गए, कहा तो हमारे भैया के कहा लेके भगा हुआ लेके भगा, नीली नीली चड्डी पहने रहा ऐसा एक टुकड़ा दरस में कूद गया। अभी हम मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के लौह पंडित के पूरा गांव में है। आप देख सकते हैं यह वही उसी परिवार का घर है जिसके 11 महीने का बच्चा चोरी हो जाता है और बच्चा बीमार भी रहता है। बदमाश रात को आते हैं, उठा ले जाते हैं, लेकिन गांव वाले देख सकते हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। हर कोई यहाँ पे डरा हुआ है और सहमा हुआ है कि आखिर जब घर से बच्चे चोरी हो जा रहे हैं तो और योगी सरकार में और क्या हो सकता है। भैया क्या कुछ हुआ था गाँव में? भैया पता चला कि क्या कहते हैं उनकी दादी के पास क्या कहते हैं लेटा हुआ था बच्चा और करीब 12:30 के और 1 के बीच में बच्चा उठाते वक्त उनकी दादी के पैर में टकरा गया। उसके बाद वो लेके यहाँ तक रोड तक आया, उसके बाद रोड से फिर निकल गया। इनकी दादी चिल्लाती हुई क्या कहते हैं इधर गई, फिर हमारे सब के पास गई। पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए, खोजने लगे, लेकिन बच्चा का आता पता नहीं चला। कहाँ खोजा गया था? ये बहुत दूर, कम से कम 5-10 किलोमीटर के रेंज में। बदमाश की कुछ पता चल सका कि कौन थे, कैसे आए थे? सीसीटीवी कैमरेज फुटेज? सीसीटीवी कैमरा पंचायत भवन पे लगा था, उसमें ये पता चला कि स्प्लेंडर से 2 आदमी आए थे और दोनों 10 मिनट के अंदर अंदर फिर लौट गए बहुत स्पीड से। इस पर पुलिस इस तरह से सुरक्षा कर रही, योगी सरकार लगातार सुरक्षा के दावे कर रही, इस पर आप लोग का क्या राय है? अभी तक तो पुलिस एकदम आ गई थी, तुरंत मान चलिए कि 25 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस सीओ और दरोगा साहब आए थे, लेकिन कल के बाद से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है अभी तक। फिर क्या लग रहा है? योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, इस पर आपकी क्या राय, इस पर क्या सोचते हैं आप? अभी तक ऐसा लगा है कि जिस हिसाब से लगा है कि यहाँ से बच्चा जब चोरी हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है कि दावा खुल ही नहीं रहा है कहाँ गया है बच्चा। और आप देख सकते हैं क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? गांव घर से एक छोटा सा बच्चा मासूम बदमाश आते हैं, रात को उठा के लेके चले जाते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? आप क्या कहना? देखिए ये प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये बॉर्डर से लगा हुआ गांव है और हम लोग कई बार ऐसी समस्याएं यहाँ होती रही हैं। बहुत चालू रोड है और ये बड़ी लिंक रोड है, तो प्रशासन को चाहिए इस रोड पे हमेशा एक प्रशासन की टोली या कहे तो पुलिस की टोली कभी कभी रात में 1-2 बार आनी जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ प्रशासन की नज़र में ये एरिया है। तो जैसे कि कल सीओ साहब, एसओ साहब और तमाम ऐसे आला अधिकारियों की और पुलिस फोर्सों की यहाँ सुविधा रही, उन्होंने परसों रात से ही हमारे साथ लगे और ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा कुछ अभी हम लोगों को संतुष्ट नहीं किया गया है कि हमारा बच्चा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और परिवार का तो आप हाल देख ही रहे हैं, जिस तरीके से परिवार बेहाल है ग्रामीणों में और हम लोगों में जो दहशत का माहौल है, हम लोग डर चुके हैं। और डरने की ये स्थिति है कि इस रोड पे या कहें तो पूरे भारत में हर लोग रोड से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सबका मकान है और हर घर में बच्चा है। तो अब इसको हम चाहेंगे कि प्रशासन आपकी आवाज़ और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूं कि आप आगे आइए, ये आपका मामला है, आपके घर का मामला है और बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे को लेकर हमें समाज में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। क्या इसके पहले भी गांव में कुछ हुआ था ऐसी? नहीं, ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई। ये छोटा सा गांव रहा, हमेशा परिवार की तरह हम लोग आपस में संबंध रहे हैं और ना ही कोई रंजिश, ना कोई दुश्मनी, क्योंकि छोटे से गांव में हमेशा हम लोग परिवार की तरीके से, अब जान लीजिए कि कल इनके यहाँ से वो समस्या रही, हर गांव में वो समस्या रही, कई घर में चूल्हे नहीं बढ़े, खाने को लगभग 2-2:30-3 बजे मुझे भोजन मिला, तो ऐसी समस्याएं रही हैं। तो ऐसी कोई समस्या आगे से ना कभी कोई बड़ी चोरी हुई, ना कभी ऐसी कोई बात रही, लेकिन ये पहला मामला है जिससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। पूरा समझ लीजिए गाँव दुखी है, ये क्षेत्र दुखी है और चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द हो।
आप देख सकते हैं लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। जल्द से जल्द बच्चे को बरामद किया जाए। यह योगी सरकार की साख पर भी सवाल है कि एक बच्चा घर में से चोरी हो जाता है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम के संबंध में? इतना डर गए हैं सब लोग कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, ये समझ लीजिए। और इससे आगे क्या कहूँ अब। इसके पहले कभी कोई नहीं, कभी कोई घटना हुई ही नहीं थी ना, कभी नहीं हुई। कभी छोटी सी चोरी तक नहीं होती हमारे गांव में। इतना सुंदर गांव, इतना बढ़िया गांव हमारा, कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर बदमाशों को लेकर क्या कुछ पता चल पा रहा है? अभी तक ऐसा कोई सुरागे न कोई किसी से दुश्मनी थी, ना कोई ऐसा ले गया कोई सुराग। इनकी दादी जी से मालूम कर पा रही है कि चड्ढा पहना था, एक बनियानी पहना था, इधर निकल के भगा ऐसे ही। और तब तक हम लोग के पास गई, हम लोग दौड़ दौड़ के आए। ऐसा ताल बाग बगीचा जितना था हम लोग पूरी तरह से ढूंढ के लिए थे। मतलब यहाँ से नहीं 4-5 किलोमीटर के रेंज में बाइक लेकर चारों तरफ हम लोग पूरे गांव मिलकर ढूंढ रहे थे, कुछ सुराग नहीं मिला। इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया, कहाँ निकल गया, कुछ नहीं मालूम पड़ा।